वजह से डॉक्टर ना ऑपरेशन कर पाए ना कुछ कर पाए, तो इस वजह से हमें आना पड़ा वापस। 3 दिन बाद ढूंढी थी, फिर जब घर आए तो फिर बच्ची हाँ सब ढूंढ रहे थे यार। हो गया तो यार साजू बोट रखे, साजू ने चाय वाई पिला दी मम्मी को। मंदिर सुबह 4 बजे जा चुकी है, तो अब मेरे को लग रहा है यार नहीं, मजबूरी में भी करने पड़े। हम मजबूरी में इतनी खुशी खुशी में कोई ऐसा काम नहीं करता है। हम तो हम खाना, सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी बेटी हो गई है। इनको हमारे यहाँ रिवाज है जब टीका लगाते तो प्रणाम करना पड़ता है। ठीक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो शुरुआत हो रही बहुत सुबह सुबह हो रही है। आज सोमवार है और आज मम्मी जा रही गाँव, क्योंकि अभी डॉक्टर ने थोड़ा लेट का टाइम दिया है। तो मम्मी आज जा रही गाँव, कुछ काम है मम्मी को, क्योंकि मम्मी होगी तैयार। हो गया तैयार, साजू बोट रखे, साजू ने चाय वाई पिला दी मम्मी को। है साजू जी, अब अकेले काम करना पड़ेगा आपको, नहीं है ज़्यादा। ठीक है मम्मी, तो मैं जा रहा हूँ बस अड्डे तक, तो चलेगी गाड़ी। और अभी मैंने मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया, मम्मी जा रही है। और आज है सोमवार, तुम आए हो मंदिर। ये है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। भगवान भोलेनाथ को मैंने जल चढ़ा दिया है, तो मेरे मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे टीवी बांट रहे हैं और जैसे जिसकी श्रद्धा अपने अपने तरीके से दर्शन करने के लिए आए हैं। चलिए, मेरे दर्शन हो गए और आज बहुत बढ़िया दर्शन हुए, हर बार की तरह इस बार और अच्छे दर्शन हुए। भीड़ बहुत कम थी अभी सुबह सुबह, तो आराम से गर्भगृह में रहने का मौका मिला, वहाँ पे काफ़ी देर बैठने का मौका मिला। तो जो कि यहाँ पे आजकल सावन के टाइम पे बहुत भीड़ की वजह से ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार पहली बार मतलब ऐसा लगा मेरे को कि यार काफ़ी देर तक, जितनी देर तक मैं चाहूँ उतनी देर तक मैं बैठ सकता था, भीड़ कम थी। तो जब भीड़ कम रहती तो पहले भी तो आगे भगाते नहीं। तो अच्छा है, आज की शुरुआत बहुत बढ़िया रही। थोड़ा मम्मी को जाना पड़ा किसी काम से काम, बाकी मैं मंदिर आ गया था। चलिए घर चलते हैं। ये लगा था कि मैं अपने उससे बहुत जल्दी जा रहा हूँ मंदिर, तो 6-7 बजे तक निपट गया हूँ, लेकिन मेरी बहन मिल गई। तो कितने बजे गई मंदिर? ये सेम मंदिर सुबह 4 बजे जा चुकी है, तो अब मेरे को लग रहा है यार नहीं मैं लेट हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा जल्दी हूँ। मैं जल्दी गई आपसे पहले। अच्छा, तो क्या बता दे तब साथ में। हाँ कोई बात नहीं, अगली बार साथ में चलेंगे। तो किसके साथ गई थी? मैं मम्मी पापा से। अरे फिर तो ठीक है। और क्या मांगा फिर? बस क्या मांगना। देखिए 16 सोमवार के व्रत तो मेरे कब के खत्म हो चुके हैं। क्या कर, अब 84 सोमवार के व्रत हैं? शुरुआत में है। अरे रहने दे। शुरुआत है, अभी देखते रहो। कह रहा है कि ऐसे अभी 16 सोमवार खत्म हो चुके हैं, 84वां सोमवार चल रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। कहीं नहीं अच्छा ही लड़का मिलेगा तेरे को। मिलना चाहिए। नहीं होगा तो हम ढूंढेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल ढूंढो। तो चलो क्या भाई, और लोग भी जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं। और अभी मैं पहुंचे हूँ घर पे, तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी रास्ते में ही। सावन के मौसम में तो भाई ये मौसम चलता रहेगा, आपको हल्की हल्की बारिश लगती रहेगी बीच बीच में। चलिए जी, कुछ और लोग भी उठ गए हैं धीरे धीरे। मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब इतनी गर्मी बहुत यार है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश मौसम तो बाहर बढ़िया है, बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बूंदें, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही। और आज का जो सुबह सुबह मेरा एक उनके उठने के बाद एक काम और है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ओट्स वोट्स ना कर डालूँ। तो शुगर टेस्ट नहीं, डॉक्टर तो नहीं टेस्ट करते। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों का मॉर्निंग रूटीन देखा है, तो लोग ये बोलते हैं मैं ये खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ, मैं ये ऐसा करती हूँ। मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत सारे दर्द लेती हूँ सुबह सुबह। तो सबसे पहले मेरा शुगर टेस्ट है, जो कि मुझे दिन में 6 बार करना पड़ता है। और मैं दिन भर खुश रहता हूँ, एक बार खून निकाल लिया किसी का तो सही नहीं है, सबसे बड़ी बात है, खून निकलता ही नहीं है सबसे। तो चलिए जी, शुगर टेस्ट का टाइम हो गया है, लाओ मुझे दे दो। ये आजकल मेरा रूटीन वर्क हो रखा है।
और इनको मेरे खून निकालने में अलग ही मज़ा आता है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मजबूरी कुछ काम मजबूरी में भी करने पड़ते हम मजबूरी में इतनी खुशी खुशी में कोई ऐसा काम नहीं करता वैसे, और बहुत मुश्किल से मेरे अंदर खून आता है। और फाइनली खून निकल गया है दोस्तों, दिखाना है जरा। आज ज़्यादा रखा, कितना है 86, ठीक है आज तो ठीक है। ठीक नहीं, वो परसों से वो ऐसे ही है, एवरेज चल रहा है। ठीक है फिर भी इंसुलिन अब काम कर रही है, पर ठीक है फिर भी काफ़ी हद तक तो कंट्रोल है यार, पहले जैसा तो नहीं है। अगर उस दिन काम करती तो ऑपरेशन हो जाता, पर उस दिन काम नहीं करी। और अभी लगभग मैं नहा गई हूँ, हमारे घर के भी सारे काम हो गए हैं। और आज मौसम मतलब अभी तक बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुक गई है। और आज साजी चली गई हैं घर, क्योंकि थोड़ा सा घर में दिक्कत हो गई है तो उनका जाना पड़ा। बाकी मन उनका नहीं था, मन उनका यहीं से लग रखा है, और कल से वो इसीलिए इमोशनल हो रही थी कि मेरे को नहीं जाना है। पर फिर भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। यहाँ मेरे साथ मम्मी है तो मैंने ही बोला कि चले जाओ। बाकी एक आध दिन में साजी फिर वापस आ जाएंगी। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद आज मम्मी भी उदास बैठी है, क्योंकि मम्मी को कल तक ऐसे था कि कल तक इनको दोनों को चुगली पार्टनर मिल रखे थे, 2-2 घंटे बैठ के ये बातें कर रहे थे, इनकी बातें ही पूरी नहीं हो रही थी। पर आज मम्मी मेरे साथ फंस गई है। आज मम्मी बेचारी चुपचाप बैठ रखी है, तो मम्मी को भी आज साजी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि कल तक ये दोनों बिल्कुल मेरे को देख नहीं रहे थे भाई। मतलब मैं बना रही थी तो बना ही रही थी, कोई ऐसा नहीं बोल रहा था कि हाँ चल हम करते हैं, हम बनाते हैं। मतलब इनकी बातें इतनी ज़्यादा थी कि पूरी नहीं हो रही थी। पर आज मतलब मम्मी ऐसा है कि तू बैठी रहे, मैं कर रही हूँ, तू मतलब कुछ मत कर, क्योंकि आज साजी चली गई है। अगर साजी होती तो अंदर दोनों एसी में बैठी होती और बातें कर रही होती। पर साजी कल या परसों तक शायद फिर वापस आएंगी, और तब मम्मी के साथ ऐसा है कि मम्मी के साथ पार्टनर हो जाता। और आज मम्मी ने जाना था वैसे घर, जो मतलब हमारा प्लान था कि मैंने सोचा था 1-2 दिन मम्मी को घर भेज देती हूँ। मम्मी थोड़ा सा यहाँ अंदर ही अंदर हो जाता है, मम्मी कभी घूमने जाती है कभी नहीं जाती है, तो मम्मी का घूमना फिरना ज़रूरी है। पर सोचा जो होता है वो हमेशा होता नहीं है, इसलिए अचानक से साजी को जाना पड़ा तो मम्मी यहीं फंस गई है। बाकी अब देखते हैं मम्मी कब तक मेरे साथ रहती है। वैसे मम्मी अभी रहेगी, साजी भी आएंगी, पर थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ मम्मी को घुमाने की, जाने की। पर फिर भी उसमें भी मम्मी ड्रामे करती है कि तू यहाँ पे बैठेगी, ये वो सो कैसे रहेगी, क्या रहेगी। तो मम्मी आजकल छत के ऊपर ही घूम रही है। अगर पॉसिबल हुआ तो शाम को हम घूमने जाएंगे, अगर मतलब ऐसा बारिश नहीं हुई। अब मम्मी ने खाना बना दिया है तो अब हम दोनों खाना खाएंगे, क्योंकि आज खाना खाने वाले हम दो। हम खाना खाने वाले दोनों ही। आज न मैं तेरे कमरे पर गई क्योंकि मैं उन्हें गप पिलाने तक कोई मिली नहीं, खोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक है। नहीं तो ये दोनों मेरे कमरे में ही रहती हैं। और जैसे इनको मैं कुछ बोलती हूँ कि मेरे को ऐसे हो रहा है, तो दोस्त सारा एसी का है कि ठंड की वजह से हो रहा है, और खुद भी बैठती है एसी में ही है। तो क्या ही बोले इनको, इन दोनों का मतलब एक जैसा हिसाब किताब है। बाकी अब चलते हैं, पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने आराम करा। अभी शाम हो गई है, तो बहुत दिनों के बाद आज मेरी और मम्मी की तैयारी है घूमने जाने की। मैं तो मतलब कम ही चल पाती हूँ, पर देखते हैं मम्मी जाती है। वैसे मम्मी जाती नहीं है, पर फिर भी कोशिश पूरी है कि मम्मी चले, क्योंकि मम्मी आजकल बहुत दिनों से बिल्कुल नहीं चली है। तो आज मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए। वैसे ठीक सामने से मौसम भी ख़राब होने लग गया है, बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, बारिश हो भी सकती है। पर अजीब सी ही गर्मी हो रही है, मतलब मेरे पूरे मुंह पे पसीना ही पसीना है। मम्मी को नहीं हो रही है अभी, फिलहाल चलते हैं, घूम के आते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद अभी हम आ गए हैं घर, क्योंकि मेरे से ज़्यादा चला नहीं गया। मैं थोड़ी देर आगे तक गई और मेरे पैरों में दर्द होने लग गया था, तो हम आ गए हैं घर। बाकी अब मम्मी थोड़ी देर छत के ऊपर घूमेगी, क्योंकि मम्मी का अभी घूमना फिरना हुआ नहीं है, और अभी टाइम भी वैसे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो मम्मी जाएगी छत के ऊपर, थोड़ी देर में मैं भी जाऊँगी। थोड़ी देर में आराम कर रही हूँ। और 2-3 दिन से मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही थी मेरी ताई जी के फ़ोन का, तो ताई जी का फ़ोन आ गया है। नहीं तो मम्मी ने मेरा दिमाग खा दिया था, तेरी बड्डी का फ़ोन नहीं आया, ये वो सो। तो फाइनली बड्डी का फ़ोन आ गया है, तो मम्मी अब खुश हो गई है। बाकी अब कल मेरी बहन की बेटी का बर्थडे था, मतलब वो 1 साल की हुई, और मैंने स्पेशली लिखा था कि हैप्पी बर्थडे, मतलब वो 1 साल की हुई थी।
तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी बेटी हो गई है, तो मेरी ताई जी को भी ऐसे लगा कि लली की बेटी हो गई। बधाई देने के लिए अभी फ़ोन आया है, पर ऐसा अभी कुछ नहीं है। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने भी मतलब व्हाट्सएप पे कांग्रेचुलेशन लिखा, तो मम्मी यहाँ प्रैंक कर रही है। केवल वो तो बेटी है, लली का तो बेटा हो रहा है, तो क्या ही बोले इनको। हाँ, लली जानती है कि लली के शरीर पे क्या बीत रही है। लली का मन कर रहा है कि बस बाहर आ जाए, देखी जाएगी जो भी हो। पर इनका अलग ही है, दोनों देवरानी जेठानी अलग ही मजे ले रही है। तो लोगों को कल कंफ्यूजन हुआ था, पर वो मेरी नहीं, मेरी बहन की बेटी थी। वो कल 1 साल की हुई थी और हैप्पी बर्थडे भी लिखा था मैंने। पर हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, मुझे भी होता है। पर अभी जिस दिन होगा उस दिन ब्लॉग आ जाएगा। वैसे मुश्किल से अभी बर्थडे और मम्मी की बातें ख़त्म हुई है, तो अभी हम आ गए हैं छत के ऊपर थोड़ी देर घूमने के लिए। थोड़ी देर अभी छत के ऊपर घूमने के बाद हम आ गए हैं नीचे, क्योंकि इनका है व्रत और अभी शाम हो गई है। तो सबसे पहले मैं काट रही हूँ सब्जी, बाकी मम्मी इनके व्रत खोलने के लिए चूरमा बना रही हैं। अभी मम्मी ने आटा गूंद दिया है, बाकी मैंने सब्जी बना दी है। मम्मी ने दाल भी बना दी थी। तो आज हम बना रहे हैं खीर, क्योंकि इनका व्रत है और कुछ मीठा इनको खाना अच्छा लगता है। मम्मी लाल चावल की खीर बना रही है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो हम इसमें गुड़ डालेंगे ताकि सब लोग खा सकें, क्योंकि सब लोग शुगर के मरीज हैं। उसके फायदे के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जिनका व्रत था अभी वो भी आ गए हैं, तो वो बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। दूं चूरमा बना दिया। तो आज मम्मी ने थोड़ा ही बनाया, परसों हमने ज़्यादा बनाया था तो वो बर्बाद हो गया था। लो बहुत बढ़िया, ये भी ज़्यादा है वैसे, पता है, खा लोगे आप उसे। और फाइनली इनकी पूजा भी ख़त्म हो गई है। और आज सर ने कुछ नया ट्राई करा है, घर में चरणामृत बनाने का। पहली बार ट्राई करा? नहीं, मैं पहले ही बनाता था जब मैं किसी जमाने 20 दिन हुआ करता हूँ। जब तुम टीका लगाते हो ना, तुम बहुत अच्छे लगते हो, पता है। बस 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 झूठी तारीफ मेरे को पसंद नहीं, मैं हर बार ही बोलती हूँ तुम्हें। आज फिलहाल तुम पे लगा दो, तुम्हें स्मार्ट बना दूँ। पहले चलाओ, आपको स्मार्ट बनाया जाए। ठीक है, लगा दो। लो चलो। और सारा खाना हमने बना दिया है। मम्मी बस अब लास्ट में सिर्फ रोटी बना रही है। प्रणाम योंद बाबा, सुन रहे हो? हमारे यहाँ रिवाज है, जब टीका लगाते तो प्रणाम करना पड़ता है, ठीक है। पैसा मिलेगा भाई। अरे नहीं तो इलन वाला तो व्रत है यार, लगा दिया जाओ बोले ना। इन्होंने बोला तो नहीं, पर मतलब मेरे को देख के लग गया था कि इनको भूख लग गई है, तो हमने फटाफट खाना बना दिया है। अब इनको खाना देते हैं पहले। बाकी इनको इतनी भूख लग रही थी कि अभी सबसे पहले मैंने इनके लिए खाना रख दिया है। तो आज के खाने में इनकी थाली में है पत्ता गोभी की सब्जी, भटकी दाल, खीर, हाँ, और दही। और ये खीर मतलब पिछली बारी हमने बनाई थी, मैं खा नहीं पाया था, तब तक मेरे को दर्द हो गया था, हम चले गए थे। और सबको ये उम्मीद थी कि घर में मतलब खीर बनी है, मीठा मतलब मीठा बना है तो कुछ होगा ही। बट जब तक डॉक्टर सब कुछ करने वाले थे, तब तक मेरा शुगर आ गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ना ऑपरेशन कर पाए ना कुछ कर पाए। तो इस वजह से हमें आना पड़ा वापस। आज हम खाएंगे। आज बताओ आज कैसी हो रही है? उस दिन 3 दिन बाद ढूंढी थी, फिर जब घर आई थी फिर बची। हाँ, सब ढूंढ रहे थे, अमन भी ढूंढ रहा था घर पे। कैसा हो रहा है खाना? बढ़िया, एकदम बेहतरीन। सबसे अच्छा क्या हो रहा है? सबसे अच्छा यार, मैंने तो अभी ये टेस्ट करा। दही तो दही जैसी होगी, रोटी जैसी होगी, रोज ही लाते मुझे दे दिया है। और रोटी जैसी होगी, और खीर की जैसी होगी। गुड़ डाल के जो बनाए ना अपना, वाह, मैं आ गया। ठीक है, बट अब बस ये है, मेरे को डर है ज़्यादा ना खाऊं मैं। खा लो, बनाया ही आपके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। इससे पहले डॉक्टर बोले कि भाई रुक जा, आप रोक देना। कोई नहीं, आप खाओ। ठीक है, जब इतना सब है, थोड़ा घी है क्या? हाँ है, लाओ फिर। ठीक है। नहीं है ना, मक्खन था यहाँ, सब है हमारे पास, घी मक्खन सब है। इससे पहले मक्खन फिर आप खा लेते हैं। ठीक है, ठीक। थैंक यू भोलेनाथ। देखो, थैंक यू भोलेनाथ नहीं, थैंक यू सासू जी, सासू थैंक यू, जिन्होंने इतना सब कुछ बनाया। इतनी क्या जरूरत है? हम तो
सिंपल आदमी है। सिंपल आदमी को कभी कभी अच्छा खाना भी खिला लेना चाहिए। साजी भी बोल रहे तो मम्मी ये बोल रही कि आपकी बीवी ने बनाया हुआ। क्या बात कर रहा हूँ हाँ भाई। आपने? फटाफट बनाया मैंने, मुझे पता था ना जो मुंह में 2 बज रखे वो मेरी भूख बात की सुनो, वजह से बज सब्जी तो- रखे। सब्जी तो लग रही है परफेक्ट के, तो आपने ही बनाया। दाल नहीं है परफेक्ट। मसाले वाले दाल में बढ़िया। खाओ खाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। अब मेरे खाने में नजर नहीं लगानी। कहीं भी नहीं लगा रही, खा लो आराम से। आ जाओ बेटा, आप भी लेकर आओ। बस मैं मम्मी के साथ खाती हूँ। अभी हमने खाना खा लिया है, थोड़ी देर हम ऊपर घूमे। बाकी आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं।